हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बारी बारी करके समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद इस तरह से 3 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 144। 144 को हम इस तरह से लिखेंगे और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इस तरह से। गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना प्रारंभ करें और इस तरह से भाग दे करके इसको खंड में तोड़ दें। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये कटेगा 7 बार में। 7 दूना 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा 36 दूना 72। फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36 और फिर 2 से लगेगा 9 दूना 18। फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने 144 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुणा 3, यानी कि 2 2 4 बार आया और 3 2 बार आया। तो हम क्या करते हैं, इस एक जोड़ा में से एक ठो बाहर निकालते हैं। एक ठो यहाँ बाहर निकालेंगे, एक ठो यहाँ, यानी कि 2 का एक जोड़ा बनाते हैं और उसमें से एक बाहर निकाल के उसको गुना कर देते हैं। और जो भी निकल के आएगा एक जोड़ा में से एक ठो संख्या बाहर करेंगे और इसका गुणनफल, सॉरी यहाँ 3 होगा, जो भी संख्या इसका गुणनफल जो भी आएगा ये इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि रूट अंडर 144 का वैल्यू क्या है, 12 है। या हम ऐसे कहें कि 144 का वर्गमूल कितना निकला, 12 निकला। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होगा, तो 12 होगा। और 144 का वर्गमूल कितना होगा, तो भी 12 होगा। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि 144 रूट अंडर 144 का वैल्यू 12 और 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 12। तो दोनों कंडीशन में सेम ही बात होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 1296। 1296 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना प्रारंभ करेंगे 2 से। ये कट जाएगा 2 छा के 12, 2 चौका 8, यहाँ बचा 1, 2 8 16, यानी 648 हो गया। अब फिर 2 से भाग करेंगे इसमें, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 छा के 12, 2 दूना 4, 162 हुआ। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 8 दूना 16, 1, ठीक है। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, 3 सते 21, ठीक है। फिर 3 से लगेगा, तो यहाँ पर 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 और फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। तो इस तरह से हमारा यहाँ 1 आ गया है। अब हम इसको गुना के रूप में लिखते हैं। तो 1296 को हम गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 आया है 4 बार और 3 आया है 4 बार। 1296, गलती हुआ क्या, 6 दूना 12 और ये हो गया 4 दूना 8, यहाँ 8 दूना 16, तो यहाँ पर हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको गुना के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 4 बार आया है और 3 भी 4 बार आया है। तो इस एक जोड़े में से हम एक को बाहर निकालेंगे, इस एक जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे, इस एक जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे, इस जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे और इन सभी को कर देंगे गुना। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 36, यानी कि रूट अंडर 1296 का वैल्यू कितना है, 36 है। अगर हम ये भी कहें कि 1296 का वर्गमूल कितना है, 36 है, या रूट अंडर 1296 का वैल्यू 36 है। तो इस तरह से हम दोनों ही तरीके से अगर बोले तो भी सही है, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा कि 1296 का वर्गमूल निकालिए, तो हम 1296 को इस तरह से गुणनखंड के रूप में कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 1296 को, और उसको गुना के रूप में इस तरह से लिख देंगे और एक जोड़ा में से एक ठो बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा में से एक ठो बाहर निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इसका कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका गुणनखंड करने पर वो हमेशा एक जोड़ा
कोई भी मान लीजिए 3 का जोड़ा, 4 का, 5 का, जो भी जोड़ा देगा आपको हमेशा वह एक जोड़ी संख्या आपको देगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025। 2025 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो इसमें 5 से भाग लगेगा, तो 500 का 20 और ये 0 5 और ये हो जाएगा 5 25। ठीक है, फिर से 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5। अब 3 से लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 से लगेगा, 3 नंबर 27। 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब हम 2025 यानी 2025 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 5 2 बार आया है और 3 4 बार आया है। इस एक जोड़ा में से हम एक ठो बाहर निकालेंगे, 5 निकलेगा बाहर यहाँ पर। इस एक जोड़ा में से एक ठो 3 बाहर निकलेगा, इस एक जोड़ा में से 3 एक ठो बाहर निकलेगा और सबको करेंगे गुना, तो 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि रूट अंडर 2025 का वैल्यू कितना आ गया, 2025 का वैल्यू आ गया 45, या हम ऐसे कहें कि 2025 का वर्गमूल कितना आया 45। तो दोनों ही तरीका हमारा बिल्कुल सही है और दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं। रूट अंडर 2025 का आंसर आया 45 या 2025 का वर्गमूल आया 45। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।